तो जिस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिली, उस कार को ऑस्ट्रेलियन एनकैप में 0 स्टार रेटिंग मिली है। तो मैं बात कर रहा हूँ द मोस्ट लव्ड एसयूवी इन इंडिया के बारे में, जो कि है स्कॉर्पियो। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि ग्लोबल एनकैप और ऑस्ट्रेलियन एनकैप में फ़र्क क्या क्या है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा इजी रहेगा। तो ग्लोबल एनकैप एक्सीडेंट होने के बाद पैसेंजर्स कितने सेफ है उसके हिसाब से, और कार को क्रैश करते समय उसकी बिल्ड क्वालिटी के बेसिस पे ग्लोबल एनकैप में कार को रैंक किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन एनकैप में एक्सीडेंट अवॉइड करने को पहली प्रेफरेंस दी जाती है, और एक्सीडेंट होने पर थर्ड पार्टी को ज़्यादा डैमेज ना हो वो भी चेक किया जाता है। तो ये तो मेजर डिफरेंसेस है। और ग्लोबल एनकैप और एशियन एनकैप में आप ये समझो कि स्कॉर्पियो को 0 स्टार रेटिंग क्यों मिली। सबसे बड़ा रीज़न जो है ना स्कॉर्पियो को 0 स्टार रेटिंग मिलने का, वो है इसमें एडास का ना होना। क्योंकि एडास ही एक ऐसा फीचर है जो कि कार को किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी पेडल स्टैंड से हिट होने पर बचा सकता है। तो वो तो स्कॉर्पियो में है ही नहीं, जो कि एक बहुत मेजर रीज़न है इसकी 0 स्टार रेटिंग का। सेकंड रीज़न है इसकी हाइट। तो जब भी हैचबैक या फिर क्रॉसओवर एसयूवी किसी पेडल स्टैंड को हिट करती है ना, तो उसके डेथ के चांसेस कुछ 30% के अराउंड होते हैं। और वहीं अगर कोई ट्रू साइज एसयूवी किसी पेडल स्टैंड को हिट करे तो उसके डेथ के चांसेस कुछ 80% से बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेजर इम्पैक्ट उसकी अपर बॉडी पे होता है और चेस्ट के काफ़ी क्लोज होता है। और थर्ड रीजन शायद ही सारी कार्स में होगा, वरना ज़्यादा चांसेस है कि वो सिर्फ एक टेस्टिंग यूनिट या फिर उस टेस्ट करने वाली पर्टिकुलर मॉडल में ही हुई होगी। साइड इम्पैक्ट के समय ना रियर पैसेंजर की सीट बेल्ट ही खुल गई थी। ये भी एक रीज़न है था कि स्कॉर्पियो को 0 स्टार रेटिंग मिली। लेकिन ये तो फिट एंड फिनिश का इशू है, या फिर यूँ समझो कि ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर मॉडल में हुआ होगा। सारी कार्स में शायद बहुत कम चांसेस है कि हो। तो यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऑटोमोटिव रिलेटेड कंटेंट के लिए।